वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है जनरल नॉलेज फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट्स। और इस सीरीज़ में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो है इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं, जैसा कि लीग ऑफ नेशंस हो गया। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लिस्ट की गई हैं। यूएन है, एससीओ, ईयू, ओआईसी, आसियान एंड ये तो ऑन। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को हम एमसीक्यूज़ की बुनियाद पे स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है वो है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी। फॉर्मेशन पीरियड इसका है जनवरी 10, 1920। मेंबर्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस थे 42। हेड क्वार्टर्स लीग ऑफ नेशन का जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में था। इसमें मज़े की बात यह है कि एक मुल्क ने लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन नहीं किया था और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लीग ऑफ नेशंस अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में फेल हो गई थी, क्योंकि उसके बनने के बाद फिर से जो है वर्ल्ड पीस डिस्टर्ब हो गया था और वर्ल्ड वार 2 लग गई थी 1940s के पीरियड के दौरान। और लीग ऑफ नेशंस में एक ये भी बात थी जो हम पहले बता चुके हैं कि उसको मेजर सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ज्वाइन नहीं किया था। और लीग ऑफ नेशंस जो है वो एंड हो गई, ख़त्म हो गई, आज वो एग्जिस्ट नहीं करती। और वर्ल्ड वार 2 के फ़ौरन बाद यूनाइटेड नेशंस का वजूद अमल में आया, जो आज तक एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रही है। तो आइए यूनाइटेड नेशंस के बेसिक्स को स्टडी करते हैं। यूनाइटेड नेशंस कब बनी थी? यूनाइटेड नेशंस का वजूद अमल में आया था 24 अक्टूबर 1945, ठीक वर्ल्ड वार 2 के बाद। प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, वो है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वार 2 के बाद बनी थी। इसका मोटिव जो है वो है पीस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी। मेंबर स्टेट्स, हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस? देयर आर 193 कंट्रीज। 193 जो है ममालिक इसके मेंबर्स हैं, और इसके साथ साथ 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जिनमें स्टेट ऑफ पैलेस्टीन एंड होली सी आ जाते हैं। लेटेस्ट टू ज्वाइन, सबसे अभी करीब वक्त में यूनाइटेड नेशंस को किस मुल्क ने ज्वाइन किया है? वो है साउथ सूडान। इसने ज्वाइन किया है 14 जुलाई 2011 पे। यूनाइटेड नेशंस की कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें आ जाते हैं इंग्लिश, अरेबिक, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन एंड चाइनीज़। पाकिस्तान के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस को अगर देखा जाए कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन किया था, ठीक इंडिपेंडेंस के एक महीने के कुछ ही दिन के बाद, सितंबर 30, 1947 को। यूनाइटेड नेशंस में हर एक मुल्क का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। जिस तरह किसी भी मुल्क का दूसरे ममालिक में एम्बेसडर होता है, इसी तरह हर मुल्क का यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेटिव होता है। पाकिस्तान का जो करंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, वो है मुनीर अकरम। और पाकिस्तान के जो पहले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूएन में, वो थे पतरस बुखारी। और इसमें अगर हम देखें कि पाकिस्तान की पहली खातून जो है यूएन में रिप्रेजेंटेटिव कौन थी, वो थी मलिहा लोधी। नेक्स्ट इज यूएन चार्टर। यूएन चार्टर जो है वो है फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये साइन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945। ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस। उसके ठीक बाद जो है उसके कंक्लूजन में ये यूएन का चार्टर साइन हुआ था। यूएन के चार्टर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक प्रीएम्बल होता है, 111 आर्टिकल्स होते हैं जो ग्रुप किए गए हैं 19 चैप्टर्स में। इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जो 6 मेन ऑर्गन्स हैं। इसमें एक आ जाता है सेक्रेटरीट, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल,
the Economic and Social Council, the International Court of Justice. The Secretariat. The Secretariat comprises of the Secretary General and tens of thousands of international UN staff members. ये सेक्रेटरीट का स्ट्रक्चर है। लोकेशन इसका न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। और इसमें एक और बात यह है कि अगर यूएन का हेडक्वार्टर्स का एमसीक्यूज आ जाता है कि वेयर इज यूएन हेडक्वार्टर्स, तो इसका भी आंसर यही होगा कि न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो कितने साल के लिए काम करता है? वो 5 साल के लिए काम करता है। करंट सेक्रेटरी जनरल जो है वो है एंटोनियो ग्यूटेरेस। पोर्चुगाल से इनका ताल्लुक है, ये 9th नंबर पे है। और इनका जो है अभी सेकंड टर्म है। सिंस 2017 ही इज वर्किंग एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। पहले जो सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के वो थे ट्राइगुए लाई। इनका ताल्लुक नॉर्वे से था। पहले मुस्लिम सेक्रेटरी जनरल जो थे वो थे कोफी अनान, गाना से इनका ताल्लुक था। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गन पे जो है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो है वो पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन होती है जिसमें हर एक जो भी कंट्री होता है, मेंबर स्टेट होता है, उसकी एक मेंबरशिप होती है। प्रेसिडेंट, इनके प्रेसिडेंट जो है एवरी ईयर जो है न्यू इलेक्ट होते हैं। और अभी जो करंट इनके प्रेसिडेंट हैं वो है डेनिस फ्रांसिस। लेटेस्ट सेशन जो है जनरल असेंबली का हर साल एक सेशन होता है। जो लेटेस्ट सेशन हुआ है वो हुआ है 78th सेशन यूएन के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में। और ये हुआ था 2023 में फ्रॉम 19 to 26 सितंबर को। नेक्स्ट ऑर्गन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये जो ऑर्गन है इसका की जो डायमेंशंस है ऑफ वर्किंग वो है इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है न्यूयॉर्क सिटी में। द सिक्योरिटी काउंसिल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है यूएन चार्टर के अंडर वो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वोटिंग राइट्स, हर एक मेंबर को एक वोट का राइट होता है। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 15 मेंबर होते हैं, टोटल 15 होते हैं। और 5 जो है वो परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। 5 permanent members of the United Nations are China, France, Russian Federation, the United Kingdom and the United States of America। 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और फिर दूसरे मेंबर्स इलेक्ट हो जाते हैं। मीन्स जैसा कि ये अल्जीरिया है तो इसकी मेंबरशिप 2025 तक है। इक्वेडर की 2024 तक है। इसी तरह जापान की 2024 है एंड सो ऑन। वीटो पावर, ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनको हर एक को एक स्पेशल वोट होता है किसी भी लीगल पीस को नल एंड वॉइड करने के लिए, और उसको हम कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर जो है वो आर्टिकल 27 ऑफ यूनाइटेड नेशंस के अंडर जो है इन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को एक वोट दिया जाता है जिसको हम कहते हैं वीटो पावर। अभी आ जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे। आर्टिकल 33 जो है यूनाइटेड नेशंस चार्टर का, उसमें एक मेथड दिया गया है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के बारे में कि जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको सेटल किया जाएगा। वेरियस मेथड्स जो हैं वो दिए गए हैं, जिस तरह नेगोशिएशन है, इंक्वायरी है, मीडिएशन, कंसिलिएशन एंड सो ऑन। तो इनके सेटलमेंट ऑफ जस्टिस के सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट सॉरी इनके लिए एक कोर्ट है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 15 जजेस होते हैं जो 9 ईयर पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं बाय द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। ऑर्गन आते हैं वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल अल्दो ये प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता,
मगर इसका बैकग्राउंड होना, बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसका बैकग्राउंड एक्चुअली ये है कि कुछ टेरिटरीज थी, वो ना कि इंडिपेंडेंट थी और ना ही सेल्फ गवर्नेंस के अंडर में काम करती थी। तो उन टेरिटरीज को ट्रस्ट टेरिटरीज का नाम दिया गया और इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप सिस्टम में रखा गया। ये इस सब का मतलब ये था कि वो जो टेरिटरीज थी उनको सेल्फ गवर्नेंस की तरफ लाया जाए या फिर उनको इंडिपेंडेंस दिलाई जाए। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो बना था 5 परमानेंट मेंबर्स जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ जाते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल का बेसिक एम यही था कि जो ट्रस्ट टेरिटरीज हैं उनको या फिर इंडिपेंडेंस दिलाई जाए या सेल्फ गवर्नेंस जो है वो अटेन करने में उसको उनकी हेल्प की जाए, या फिर सेपरेट स्टेट की तरफ लाया जाए, या फिर उनकी मर्जी के मुताबिक जो भी उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिपेंडेंट, उनको वो ज्वाइन कर सकें। इसका ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो प्रेजेंट स्टेटस है कि ये इसने अपने सारे ऑपरेशंस जो है वो सस्पेंड कर दिए हैं 1 नवंबर 1994 को। ये एक मंथ के बाद जब लास्ट जो ट्रस्ट टेरिटरी थी उसको इंडिपेंडेंस मिल गई थी पलाव को, तो फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है उसने अपने सारे ऑपरेशंस सस्पेंड कर दिए। आज के लिए इतना ही। ये इस सीरीज़ का जो इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से इनका पार्ट 1 था, और यूनाइटेड नेशंस को ही हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।